नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, RN टीवी। बस्ती डीएम ऑफिस के सामने खड़े हैं, एक बार दिखाइएगा जरूर इस जनता दर्शन और जन सुनवाई को। इस जन सुनवाई में ये महिला पिछले 10 दिनों से कहीं डीएम के ऑफिस तो कहीं एसपी ऑफिस, कहीं सीओ के ऑफिस या फिर उस व्यक्ति विशेष के जो ये फोटो में दिख रहा है चेहरा आप लोगों को। पहली बात तो ये, नाग जिले में कोई संगठन बचा हुआ है जो महिलाओं को न्याय दिला सके। जिस प्रकार से ये महिला बॉम्बे से आके यहाँ घूम रही है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। संगठन, वो मुस्लिम संगठन कहाँ है जो ये बताते हैं कि हम अपने महिलाओं के लिए जान कुर्बान करने के लिए खड़े हैं? वो मुस्लिम संगठन के लोग कहाँ हैं? ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये महिला चूंकि बॉम्बे से बस्ती आई हुई है और किसी लड़के पे आरोप लगा रही है कि वह हमसे पैसा भी लिया और हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया और आज हमको छोड़ के कहीं जा रहा है या भाग गया है, मुझे न्याय चाहिए। और खास करके जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो चाहे मुस्लिम महिलाएं हो या फिर 3 तलाक की बात हो मुस्लिम के, या फिर महिलाओं के किसी भी मामले की बात हो, उत्तर प्रदेश है न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके से ये हैशटैग लगा के महिला बैठी हुई है, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुझे न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। न्याय ना मिलने तक ये ऐसे ही बैठी रहेंगी। लेकिन क्या उनके अधिकारी पदाधिकारी इस बात को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंच भी रही है, या उनके आंखों से दिखाई नहीं दे रही है? ये सारी चीज़ें अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। क्योंकि ये महिला है और महिला अगर अकेले आके बॉम्बे से इस बस्ती डिस्ट्रिक्ट में अकेले घूम रही है और कहीं ना कहीं न्याय की भीख मांग रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं शर्मनाक करने वाली बात है। पूरे सिस्टम पे सवाल उठता है। इनसे जानना चाहेंगे और आप लोगों को भी इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी सुनाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जैनब खान। क्या मामला है, क्यों भाई ऐसे बैठी हुई हैं आप? एक बार इससे पहले भी आई, कुछ मामला शांत नहीं हुआ क्या आपका? तेज बोलिए। मैं एसपी सर के पास भी गई, डीएम ऑफिस में सुबह में एप्लीकेशन दी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुंडेरवा थाना में जा रही, बार वो बोल नहीं होगा FIR दर्ज, नहीं होगा FIR दर्ज। और यहाँ पे जब मैं आज CO मैडम से मिली, वो बोली नहीं होगा आपका FIR दर्ज, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं रिपोर्ट दे दूँगी। CO कौन? CO सिटी से या फिर किसी और से? CO मैडम स्वर्णिमा सिंह। स्वर्णिमा सिंह तो खुद ही एक महिला है। वो मुझे बोलती है कि आपके साथ में अगर ज़बरदस्ती हुआ है तो उसके कोई सबूत दीजिए, उसका कोई वीडियो दिखाइए। आप ही बताइए। मतलब किस चीज़ का वीडियो आप बता रही हैं कि वो मांग रही थी? ज़बरदस्ती उसने किया, उस चीज़ का वीडियो चाहिए। ज़बरदस्ती मेरे साथ। CO स्वर्णिमा सिंह ने ये बात बोला? वो एक महिला होने के बावजूद मुझसे इतनी गंदी तरीके से बात कर रही थी। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं। मेरे सामने 2 वकील भी साथ में थे, उनके सामने उन्होंने ये बात की है। आप चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं। आपके साथ वकील भी थे आपके? आपने वकील भी कर रखा है? हाँ सर, वकील भी की, उनके सामने उन्होंने इतनी गंदी बात की है कि अगर वो आपके साथ में ज़बरदस्ती किए हैं तो सोने का वीडियो दिखाइए करके। अच्छा, अब आप लोग सोचिए जरा कि जिस प्रकार से सीओ यहाँ की रुधौली एक महिला है और महिला से बता रही हैं कि आप, हमको कहने में भी शर्म लगता है कि अगर सीओ रुधौली स्वर्णिमा सिंह इस तरीके से किसी महिला से अगर बात की है तो आप सोच सकते हैं, वो पूछ रही हैं, जैसा कि ये महिला आरोप लगा रही हैं कि स्वर्णिमा सिंह खुद ही पूछ रही हैं कि उसके साथ सोने का वीडियो हमको दिखाइए, तब जाके कार्रवाई होगी, नहीं तो अन्यथा की दशा में कार्रवाई नहीं होगी। वकील इनके यही है क्या, आपके वकील? क्या नाम है वकील साहब आपका? अजय यादव जी। क्या पूरा मामला आपने समझा कि क्या है? पूरा मामला इनका यही है कि ये बम्बई में रहती हैं और बम्बई में जो ये सैफ अली नाम का लड़का है, ये गाड़ी चलाता था। वहीं इनसे इनकी मुलाकात हुई। इनको स्लोगन दिया कि देखिए आप मान लिया इनकी शायद पहले शादी हुई थी, आप अपने पति के साथ रह नहीं रहे तो हम आपसे शादी करेंगे। और इनको झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, इनसे पैसे भी लेता रहा और लास्ट में जब शादी करने का मौका समय आया तो वहाँ से भाग गया। अब ये बेचारी यहाँ पे दौड़ रही है, अधिकारियों से मिल भी रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी को सुनने को तैयार। जैसा कि अभी ये महिला बता रही थी कि स्वर्णिमा सिंह जो यहाँ CO है रुधौली की, वो कह रही थी कि अगर इनके साथ में कुछ इस तरीके की बात हुई है
तो हमको वो वीडियो दिखाइए जो सोते समय वो बनाया था गया हो, उनका- ऐसा कुछ बात हुआ था क्या? उनका कथन यही था कि हमें सबूत चाहिए। पहले आप कौन सा हमें- सबूत चाहिए? वही सबूत चाहिए कि आपके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया गया। अच्छा, उसका हमने आपके देखा। सामने बोली हाँ, है? ये सामने की बड़ा आरोप लगा रहे हैं वकील साहब। बड़ा आरोप है, लेकिन वो सामने ये चीज़ कही है कि आप हमें पहले सबूत दीजिए कि आपके साथ गलत हुआ है। ऐसे लोगों के ऊपर कानून में कोई लॉ है क्या? नहीं, ऐसे ऊपर वहाँ कानून में क्यों हिला है? कानून ये कहता है कि अगर किसी के साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो उसकी सूचना वो कहीं भी दे सकता है, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। नहीं, जिस तरीके से सीओ मैडम एक महिला खुद होके एक महिला की इज्जत को इस तरीके से उछाल रही हैं या कहना चाह रही हैं कि आप इस तरीके का वीडियो हमको देंगी तब कार्रवाई होगी, ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई का प्रावधान है क्या? अब ये तो कार्रवाई होना ही चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसकी कार्रवाई हो, उसके बाद किसी के साथ का जो कार्रवाई है वो किया जाए। अच्छा, पहले इसकी कार्रवाई। इसमें कौन सी धारा ऐसी है जिसके तहत इन लोगों को मुकदमा दर्ज करना चाहिए? इन लोगों के लिए BNS में 173 के तहत FIR दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, वो ये कर सकते हैं। कर सकते कर सकते हैं। हैं। उसके बावजूद अगर ये FIR नहीं कर रहे फिर क्या होगा? अब फिर ये न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर मान लीजिए प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है तो इनको न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा मामला है। खैर, इस महिला को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अगर सवाल कानून पे या इनके अधिकारियों पे लगता है तो ऐसे ही जीता जागता सबूत है उत्तर प्रदेश का। इसी वजह से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे जो गाहे बेगाहे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, ऐसे ही लोगों के वजह से खड़े होते हैं। आप लोग अपना विचार पूरे मामले को लेके जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।